वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी से अचानक मुलाकात की है। खबर सिर्फ यहां तक नहीं है, खबर यह भी है कि इस सियासी मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुलाकात की तस्वीर को रिपोस्ट करते हुए बधाई भी दी है। फिलहाल हलचल क्यों तेज हो गई है, वसुंधरा को नेता क्यों बधाई दे रहे हैं और अमित शाह किस तरह से साइडलाइन कर दिए गए हैं, आगे वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कहते हैं राजनीति में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है, समय खासम खास लोगों को भी साइडलाइन कर देता है। आपकी एक गलती से कई सालों की मेहनत और आपके कद को एक झटके में डेंट लग जाता है और ऐसा ही कुछ इस समय बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के साथ हो रहा है। अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि आवेश में मुंह से निकले कुछ शब्द उन पर ऐसे भारी पड़ेंगे कि पीएम मोदी, जो उनके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते, वही उनसे किनारा कर लेंगे। बता दें कि विवाद की शुरुआत 17 दिसंबर को अमित शाह के संसद में दिए एक भाषण के बाद हुई। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। करीब 1.5 घंटे की स्पीच में 1 घंटा 7 मिनट के आसपास अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अमित शाह से माफी मांगने की बात कहते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अब इनके साथ एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा है और वो तस्वीर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की है, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद राजनीति में हलचल भी अब तेज हो गई है और ऐसे में माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को दिल्ली से कोई बड़ा पद मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे ने पार्लियामेंट में मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 20 से 25 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने राजे से राजस्थान के बारे में फीडबैक भी लिया। राजे ने भजनलाल सरकार के कामों को लेकर अपनी बात रखी और इसके अलावा राजे ने संगठन को लेकर भी अपनी राय पीएम मोदी के सामने रखी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यहां तक है कि उन्होंने 12 झालावाड़ में विकास कार्यों को लेकर सरकार की बेरुखी को लेकर शिकायत की है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री मिलते हैं तो मान सम्मान देते हैं, लेकिन काम नहीं होते, उनकी कोई पद में रुचि नहीं है, बस केवल सरकार के प्रदेश के लिए अच्छा काम करें जिससे हम 2028 में फिर से रिपीट हो सके। पीएम मोदी ने राजे को विकास कार्य करने का भरोसा दिलाया, साथ ही पार्टी के साथ काम करने की भी सलाह दी। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम के दौरान मंच से भाषण में वसुंधरा की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भैरों सिंह शेखावत ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी और उसके बाद वसुंधरा राजे ने कमान संभाली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया। साथ ही ये भी कहा कि राज्य की धरोहर को भजनलाल की सरकार समृद्ध करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस मुलाकात के 2 मायने निकल रहे हैं। पहला ये कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर जमकर सियासी हलचल मची हुई है और एक वर्ग इस मुलाकात को मंत्रिमंडल में हो रहे बड़े बदलाव की संभावना से जोड़कर देख रहा है। इधर पाली में मीडिया से वसुंधरा राजे ने अपनी इस मुलाकात का खुलासा करते हुए बड़ा सियासी संकेत भी दिया। जब से वसुंधरा राजे पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात करके आई, तब से राजस्थान की सियासत में तेजी से हलचल मची हुई है और उनकी इस मुलाकात को किसी बड़े बदलाव की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब वसुंधरा राजे से पीएम मोदी की 40 मिनट की मुलाकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात और मीडिया में दिए गए बयान के बाद सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। इधर पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काफी आत्मविश्वास से लवरेज दिखाई दे रही हैं और माना जा रहा है कि उनकी इस मुस्कान की छाप मंत्रिमंडल के बदलाव में देखने को मिल सकती है। वर्तमान में भजनलाल सरकार में वसुंधरा राजे के खेमे का एक भी विधायक शामिल नहीं है और इस बीच सियासत में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में अब वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों की भी एंट्री हो सकती है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है और इस बीच अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेजी से सियासत में घूम रही हैं। बीते सप्ताह सीएम भजनलाल और बीजेपी के चीफ मदन राठौड़ दिल्ली गए, जहां बताया जा रहा है कि उन्होंने 1 साल की मंत्रियों की फीडबैक रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी है।
इस फीडबैक रिपोर्ट को फेरबदल के लिए काफी अहम भी माना जा रहा है। चर्चा यहां तक है कि बीजेपी 3 स्तरों पर बड़े फेरबदल कर सकती है। इसमें पहला संगठन, दूसरा मंत्रिमंडल और तीसरा नगर निगम बोर्ड के विभिन्न पदों के लिए बदलाव किया जा सकता है। मुलाकात का दूसरा मायना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा में लंबे समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा के कार्यकाल खत्म होने और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने के बाद से ही पार्टी नए मुखिया की तलाश कर रही है। रेस में पहले भी कई नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक ऐसे नाम की चर्चा हो रही है जिसने सियासी गलियारों में सभी को चौंका दिया है। ये नाम राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का है। इससे पहले भी आरएसएस इस नाम की पैरवी कर चुका है। सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे का नाम आरएसएस ने आगे बढ़ाया है। पहले आरएसएस की ओर से संजय जोशी का नाम प्रस्ताव में भेजा गया था, लेकिन भाजपा इस नाम पर राजी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संजय जोशी से 36 का आंकड़ा बताया जाता है। दोनों के बीच इतनी खटास है कि मोदी साल 2012 में यूपी के विधानसभा चुनाव में सिर्फ इसलिए प्रचार करने नहीं गए क्योंकि वहां के संयोजक जोशी हुआ करते थे। फिर बीच में ये भी खबरें आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वसुंधरा राजे के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद वसुंधरा का नाम सीएम रेस में सबसे आगे था, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर न्यू कमर और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को सूबे की कमान सौंपी। साल 2013 में भाजपा राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। कई नेताओं ने जीत का क्रेडिट तब के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को दिया था, लेकिन वसुंधरा ने उस दौरान कहा कि जीत में केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। साल 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चाह रहे थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में भाजपा का नेतृत्व करे, लेकिन वसुंधरा ने वीटो किया और शाह अपने मन की ही नहीं कर पाए। तब से ही वसुंधरा और पार्टी आलाकमान के बीच दूरियों की खबर लगातार आती रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि राजनीति में समय एक सा नहीं रहता और एक बार फिर समय ने करवट ली है और जब इस बार अमित शाह चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ऐसे में वसुंधरा राजे का एक्टिव होना शाह के लिए खतरा माना जा रहा है। और इस मुलाकात के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि नए साल में बीजेपी में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और हो सकता है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ले। लेकिन अभी सिर्फ ये कयास है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।